सही है? नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है, जीव के साथ कड़वापन ये बताने के लिए यहां पर इस उदाहरण में बताया गया है कि कड़वाहट हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। बुखार का वह एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जो कड़वेपन के साथ जीव पर आ जाता है, और हम अगर कोई अच्छी मिठास वाली चीज भी लेते हैं तो वह भी हमारे लिए कड़वी प्रतीति में आती है, लेकिन खाने वाला यह समझता है कि यह वस्तु कड़वी है। समझ में आ रहा है ना? ठीक इसी तरह से आचार्य कहते हैं, जिसके भावों में मिथ्यात्व होता है, जिसके अंदर मिथ्यात्व का प्रभाव होता है, मिथ्यात्व के भावों से जिसकी आत्मा ग्रसित होती है, उस जीवात्मा के अंदर ये पहचान का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका टेस्ट कैसे करें। क्या सुन रहे हो? वैद्य आता है, टेस्ट कर लेता है, जीभ दिखाओ, और अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य वो वैद्य बता देता है, तो आपके आत्मिक स्वास्थ्य को बताने के लिए भी कोई वैद्य होता होगा। कौन सा स्वास्थ्य? आत्मिक स्वास्थ्य। आपकी आत्मा स्वस्थ है कि नहीं, स्वस्थ होना चाहती है कि नहीं, तो आत्मिक स्वास्थ्य को देखने के लिए भी कोई वैद्य आता है। और वो वैद्य क्या देखता है कि आपके भीतर कैसा स्वाद आ रहा है, और वो तब देखा जाता है जब कोई गुरु रूपी वैद्य आपके सामने हो और आपको उपदेश सुना रहा हो, तत्व की बात कर रहा हो, और आप पल्ला झाड़ करके उठ करके चले जाओ, हमारी तो कछु समझ नहीं आ रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, हमें नहीं सुननी ये जीव की बातें, ये आत्मा की बातें, ये गुण स्थान की बातें, ये तत्व की बातें मुझे नहीं रुचती। कोई अकबर बीरबल की कहानी सुनाते तो बैठते, कोई चार्ली चैपलिन जैसे सीरियल दिखाते तो बैठते, कोई हंसी मजाक की बातें होती तो अच्छा भी लगता। क्या ये सीरियस टॉपिक लेकर के बैठ जाते हैं? जीव, आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण, गुण स्थान, मार्गणा, सिद्ध गति, संसार, ये सब क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं जा रहा हूं। सुनते हो? क्या हो गया? टेस्ट हो गया। जीव में टेस्ट आता है, और जीव के भावों से मिथ्यात्व का टेस्ट हो जाता है।